गुड मॉर्निंग ऑल दी स्टूडेंट्स। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लास 10th क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। कॉमन क्वेश्चंस, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5, क्लास 10 और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वेश्चंस हम स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। अब हम लेते हैं क्वेश्चंस को। A peacock is sitting on the top of a pillar. A peacock is sitting on the top of a pillar which is 9 meter high from a point 27 meter away from the bottom of the pillar. A snake is coming to its hole at the base of the pillar. Seeing the snake, the peacock pounces on it. If their speeds are equal, at what distance from the hole is the snake caught? क्वेश्चन दिया है, आप पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर। एक पिकॉक है जो पिलर के टॉप पर बैठा है। सपोज करो ए बी पिलर है, ए और बी इसको हम पिलर मान लेते हैं। ये 9 मीटर हाई है, ए बी पिलर हो गया। ए पॉइंट पर पिकॉक बैठा हुआ है। तो द पिकॉक इज सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ ए पिलर विच इज 9 मीटर हाई फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर। ये बॉटम हो गया बी, ये पी मान लेते हैं, पिकॉक की पोजीशन है तो पी मान लेते हैं। पी मतलब पिकॉक हो गया। और यहाँ पर बॉटम आपका बी हो गया। यहाँ स्नेक है, एस मान लेते हैं, स्नेक हो गया। अब पिकॉक और स्नेक यहाँ टॉप पर, इसके पिलर के टॉप 9 मीटर हाइट पर पिकॉक बैठा हुआ है। ये पी पोजीशन हो गई, पी मीन्स पिकॉक, ये आपका पिकॉक हो गया। और डी और एस मीन्स हो गया स्नेक, ये आपका स्नेक हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट 27 मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर, ये डिस्टेंस दे दिया गया 27 मीटर है। अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर। इस यहाँ पर बेस में, इसके बेस पर, पिलर के बेस में एक होल है, इसमें स्नेक आ रहा है। स्नेक यहाँ से चलना शुरू करता है और होल में आ रहा है, बॉटम में होल है पिलर के। सीइंग द स्नेक, द पिकॉक पाउंचेस ऑन इट। जब स्नेक को पिकॉक देखता है तो उस पर झपट्टा मारता है। पाउंचेस ऑन इट मीन झपट्टा इस पर मारता, ऊपर से उड़ के आता है और ये नीचे चलता है जमीन पर, वो ऊपर से उड़ के आएगा। आपको पता करना है इफ देयर स्पीड्स आर इक्वल, दोनों की स्पीड बराबर है। ऊपर से वो जितना उड़ के आएगा उतना ये नीचे चलेगा। At what distance from the hole is the snake caught? होल से कितनी डिस्टेंस पर स्नेक को काट किया जाएगा, पकड़ा जाएगा। तो ये मान लो ये ऊपर से उड़ के आता है, ये x मीटर मान लो ऊपर उड़ता है, तो ये x मीटर आगे यहाँ बढ़ेगा। यहाँ पर ये पकड़ा जाएगा, कैच हो जाएगा यहाँ पर, तो C लिख देते हैं। C हो गई कैचिंग की इसकी, ये आपका कैच हो गया यहाँ पर। तो BC PB is the position of the peacock. PB क्या है? पिकॉक की पोजीशन है। तो P is the position of the peacock on the top 9 meter high pillar. 9 meter high pillar. S is the position of the snake which is 27 meter away from the bottom of the pillar. यहाँ पर एक PB 9 मीटर और ये 27 हो गया। दोनों की स्पीड इक्वल है, तो PC जितना ये ऊपर से उड़ के आएगा उतना ये SC होगा। तो यहाँ पर आपका लिख सकते हो कि PC किसके बराबर है? SC के। ये दोनों की डिस्टेंस बराबर है, तो यहाँ X ऊपर, ये ऊपर से आएगा और ये नीचे से चलेगा। तो C पॉइंट पर ये पाउंचेस करेगा, इसको कैचिंग करेगा, पकड़ेगा, इसको झपट्टा मारा, इसने उड़ के आया और यहाँ से इसने उसको उठा लिया ऊपर। अब यहाँ ये X हो गया, तो ये डिस्टेंस आपकी 27 माइनस x हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस आपको दे रखा था, BS इज इक्वल टू 27 मीटर था और CS इज इक्वल टू x मीटर होगा और PC इज इक्वल टू x मीटर होगा। अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, तो इन ट्रायंगल हम लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल PBC में राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल PBC, PB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो इन ट्रायंगल PBC, इन राइट एंगल ट्रायंगल PBC, PB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू PC स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई करते हैं। पीबी की वैल्यू हम पुट करेंगे 9 का होल स्क्वायर प्लस में बीसी की वैल्यू रखेंगे 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर पीसी की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब ये आ गया आपका, सॉल्व करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 हो गया इज इक्वल टू, एक हम उधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर रहेगा माइनस में 27 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ हम फार्मूला लगा सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, आइडेंटिटी यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। ये आइडेंटिटी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये आ गया 81 इज इक्वल टू एक ब्रैकेट में x प्लस में 27 माइनस एक्स और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 27 प्लस एक्स हो जाएगा। अब यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा 27 इंटू में 2x माइनस 27 इज इक्वल टू 81 आ गया। यहाँ 81 ये 27 मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा इज इक्वल टू 2x माइनस 27 आ गया 27 1 जा 27 3 जा 27 1 जा और 27 3 जा, ये आपका 13 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ गया। अब ये आ गया आपका 3 इज इक्वल टू 3, ये माइनस 27 है इधर लाएंगे प्लस 27 इज इक्वल टू 2x 3 प्लस 27 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 2x हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 30 इज इक्वल टू 2x हो गया, तो x इज इक्वल टू 30 अपॉन में 2 1 जा 2 15 जा, तो x की वैल्यू 15 मीटर आ गई, x की वैल्यू 15 मीटर हो गया, x इज इक्वल टू 15 मीटर। तो थोड़ा नीचे कर देते हैं, x की वैल्यू 15 मीटर आ गई यहाँ पर। यहाँ 3 प्लस 27 इज इक्वल टू 2x आ गया। अब x की वैल्यू 15 मीटर, ये आपका 15 मीटर हुआ, ये भी 15 हो गया, तो 15 हम माइनस कर देंगे 27 में से, तो ये कितनी डिस्टेंस होल से कितनी डिस्टेंस पर पकड़ा जाएगा। इसलिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि एक पिकॉक है, वो 9 मीटर हाई पिलर पर बैठा है, यहाँ एस स्नेक है, इसके बॉटम में एक होल है, होल की तरफ स्नेक आ रहा है, दोनों की स्पीड बराबर है, ऊपर से उड़ के आता है, नीचे ये ग्राउंड पर चलेगा, तो आपको ये पाउंचेस करता है, इसको सीइंग द स्नेक द पिकॉक पाउंचेस ऑन इट, सीइंग द स्नेक द पिकॉक पाउंचेस ऑन इट, स्नेक को देख करके पिकॉक पाउंच करता है, झपट्टा मारता है। तो आप पता करो होल से कितनी डिस्टेंस पर स्नेक को पकड़ा जाएगा, स्नेक पकड़ा जाएगा। तो आपको होल से यहाँ बॉटम से पता करना है, होल से कितने डिस्टेंस पर स्नेक पकड़ा जाएगा। तो 27 में से 15 माइनस कर देंगे, तो 27 माइनस 15 ये आ जाएगा आपका 12 मीटर। तो होल से 12 मीटर पर स्नेक पकड़ा जाएगा। अब ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पलर में आया हुआ, पहले एनसीईआरटी बुक्स में हुआ करता था, अभी एग्जाम्पलर में दे दिया गया है। और आगे हम क्वेश्चन करते हैं, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसका और भी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो। हम अगला क्वेश्चन करते हैं। Questions. A shopkeeper buys some books for ₹80. If he had bought 4 more books for the same amount, each book would have cost ₹1 less. Find the number of books he bought. एक शॉपकीपर है, वो कुछ बुक्स को खरीदता है 80 रुपए में, 80 रुपीज में। If he had bought 4 more books, अगर वो 4 बुक्स और ज्यादा लेना चाहता है फॉर द सेम अमाउंट 80 रुपए में ही, तो ईच बुक्स वुड हैव कॉस्ट ₹1 लेस, तो हर एक बुक की कीमत 1 रुपए कम करना पड़ेगा उसको। अब आप पता करो कि फाइंड द नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट, आप फाइंड आउट करो कि कितनी बुक्स उसने परचेज किया। तो एक शॉपकीपर है, वो कुछ बुक्स को खरीदता है। अब ये हमें पता करना है कितनी बुक्स को खरीदता है, 80 रुपए की कुछ बुक्स लेता है। अगर वो 4 बुक्स और खरीदना चाहता है तो उसको हर एक बुक्स में 1 रुपए लेस करना पड़ेगा, 1 रुपीज उसको कीमत घटाना पड़ेगा शॉपकीपर को। तो क्या करेगा, आप पता करो कि कितनी बुक्स उसने 80 रुपए में खरीदा।
तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ बुक्स दे, आप मान के चलो कि लेट द नंबर ऑफ बुक्स बी एक्स ही बॉट, लेट द नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट, मान लेते हैं एक्स बुक्स उसने खरीदा, और लेट द नंबर ऑफ, ये लिखोगे आप, लेट द नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट या शॉपकीपर बॉट, कितना बुक्स उसने एक्स बुक्स खरीदा। अब टोटल कॉस्ट दे दिया गया है, टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक्स, टोटल कॉस्ट ऑफ द बुक 80 रुपए दिया है, 80 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स, कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स, हर एक बुक्स की कीमत क्या होगी, ईच बुक्स इज इक्वल टू, जब 80 रुपए, जैसे आप मान लो 5 पेन लेते हो, 5 पेन लेते हो और आपको 80 रुपए देना पड़ता है, तो एक पेन कितने की होगी, तो 80 को आप 5 से डिवाइड कर दोगे तो 16 रुपए की एक पेन हो जाएगी। 5 पेन आप 80 रुपए में खरीदते हो तो एक पेन की कीमत कितना होगी, 80 रुपए को और नंबर जितना आप पेन आपने खरीदा है उससे डिवाइड कर दोगे तो 16 रुपए की एक पेन आ जाएगी। तो ऐसे यहाँ पर भी हम ऐसे करेंगे। अब यहाँ 80 रुपए 80 रुपीज है, डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ बुक्स आपने जितना खरीदा है एक्स हो गया। अब कह रहे 4 रुपए, अगर 4 बुक्स वो और खरीदना चाहता है तो 80 रुपए में ही, तो यहाँ पर लिखोगे नंबर ऑफ बुक्स, 4 बुक्स इंक्रीज हो जाएगा तो न्यू नंबर ऑफ बुक्स आ जाएगी, नई नंबर ऑफ बुक्स या नंबर ऑफ बुक्स इंक्रीज्ड फॉर्म में, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ बुक आप लिख सकते हो, इंक्रीज्ड नंबर ऑफ बुक्स कितना x+4 हो जाएगा, x+4 हो गया। अब हर एक बुक की कॉस्ट कितना होगी, कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स या इंक्रीज्ड केस में, इंक्रीज्ड केस में, ठीक, इन केस ऑफ इंक्रीज्ड फॉर्म में, तो इंक्रीज्ड नंबर ऑफ बुक्स कितना हो जाएगी x+4। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स, हर एक की बुक कितनी कॉस्ट हो जाएगी, तो कॉस्ट ऑफ ईच बुक्स इन इंक्रीज्ड केस, इंक्रीज्ड फॉर्म, इंक्रीज्ड केस में ये आ जाएगा आपका 80 रुपए अपान में x+4 हो गया। अब उसको हर एक में 1 रुपए कम करना पड़ेगा, जो मतलब 1 रुपीज उसको हर बुक्स में कम करना पड़ेगा, तभी 4 बुक्स को एक्स्ट्रा खरीद सकता है वो, क्योंकि अगर उसी कीमत में चलेगा तो 80 रुपए ही देना पड़ेगा। अब उसको 4 बुक और लेना है तो हर बुक में 1-1 रुपए उसने कम किया, तो यहाँ लिखोगे बाई कंडीशन 80 डिवाइडेड बाई x माइनस में 80 अपान में x+4 इज इक्वल टू 1। अब आप सॉल्व कर सकते हो, 80 कॉमन हम ले लेते हैं, 80 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका 1/x माइनस में 1 + x+4, 1/x+4 इज इक्वल टू 1 हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आगे सॉल्व करते हैं हम, तो 80 तो हम सॉल्व कर लेंगे आगे, तो 80 ब्रैकेट ओपन करते हैं तो x+4 माइनस x अपान में यहाँ मल्टीप्लाई करो, नीचे नीचे भी मल्टीप्लाई करोगे, x+4 माइनस x अपान में x² प्लस में 4x इज इक्वल टू 1। x कैंसिल हो जाएगा तो 80 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपान में x² प्लस 4x इज इक्वल टू 1। यह आ गया 320 इज इक्वल टू x² प्लस में 4x, इसको इधर लाओ तो x² प्लस में 4x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। 320 उस साइड में ले गए, अब हम फैक्टर कर लेंगे तो 320 का एलसीएम लेंगे, 4 आना चाहिए, तो यहाँ पर आप 2 से काटोगे 160 आ जाएगा, 2 से काटोगे 80 आएगा, 2 से काटोगे 40 आएगा, 2 से काटोगे 20 आएगा, 2 से काटोगे 10 आएगा। 2 से काटने का मतलब क्या हुआ, हाफ कर दो नंबर का, 2 से कैंसिल करोगे 5 आएगा, 2 से कैंसिल करो 5 से कैंसिल करोगे 1 आएगा। अब हमें क्या बनाना है, इसमें 320 लाना है तो 4 लाना है, तो 5 to the 10, 10 to the 20, 5 to the 10, 10 to the 20 और 2 to the 4 to the 8 to the 16, 20 में से 16 को माइनस कर देंगे हम तो 4 आ जाएगा। तो ये आपका इक्वेशन क्या बन जाएगा, इसको हम ऊपर से रब कर देते हैं। अब आपका इक्वेशन क्या बन गया, x² प्लस में
20x, माइनस में 16x माइनस 320 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया तो x प्लस 20 आ गया, माइनस 16 कॉमन ले लिया, x प्लस 20 आ गया इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में x माइनस 16 आया, सेकंड केस में आपका x प्लस 20 आया इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से कम एक 0 होना चाहिए। टू नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 है तो उनमें से कम एक 0 होना चाहिए। तो हम लिखेंगे इफ x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 16। सेकेंड केस में और x प्लस 20 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 20। अब x की दो वैल्यूज आ गई, x इज इक्वल टू 16 और x इज इक्वल टू 20। अब x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 20, तो आपकी नंबर ऑफ बुक्स निगेटिव नहीं होंगी। नंबर ऑफ बुक्स हो गया, एज हो गया, स्पीड हो गया, ये निगेटिव नहीं होती है। तो माइनस 20 इज रिजेक्टेड, माइनस 20 रिजेक्ट हो जाएगा। x इज इक्वल टू 16, तो उसने कितनी बुक्स लिया? 16 बुक्स उसने खरीदा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट इज इक्वल टू 16। नंबर ऑफ बुक्स ही बॉट इज इक्वल टू 16। ये आपका हो जाएगा माइनस 20 रिजेक्टेड बिकॉज इट इज निगेटिव। ये रिजेक्ट हो जाएगा, आपका रिजेक्टेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अ पैसेंजर while boarding the plane, a passenger while boarding the plane slipped from the stairs and got hurt. The pilot took the passenger in the emergency clinic at the airport for treatment. Due to this, the plane got delayed by half an hour to reach destination 1500 km away in time so that the passenger could catch the connecting flight. The speed of the plane was increased by 250 km per hour than the usual speed. Find the usual speed of the plane. कह रहे एक प्लेन है, एक पैसेंजर जब उस प्लेन पर बैठने जाता है तो वो सीढ़ियों से गिर जाता है। प्लेन होती है, प्लेन में सीढ़ी आएगी, सीढ़ी पर वो चढ़ेगा तो वो गॉट हर्ट मतलब गिर जाता है, वो उसको चोट लग जाती है। द पायलट जो प्लेन को उड़ा रहा है, पायलट टुक द पैसेंजर इन द इमरजेंसी क्लिनिक, जो एयरपोर्ट पर इमरजेंसी क्लिनिक होती है उस पर वो क्या करता है? पायलट उसको ले जाता है। द पायलट टुक द पैसेंजर इन द इमरजेंसी क्लिनिक एट द एयरपोर्ट फॉर ट्रीटमेंट, उसके ट्रीटमेंट के लिए। ड्यू टू दिस, इससे क्या होती है? ये सारे में टाइम लगेगा क्योंकि ये सारी प्रोसेस करेंगे, उसको पैसेंजर को पायलट ले जाएगा इमरजेंसी क्लिनिक में, तो टाइम लगेगा। डॉक्टर उसको देखेंगे, थोड़ी देर वो भाई रुकेगा वहां। तो इससे क्या हुआ? द प्लेन गॉट डिलेड बाई हाफ एन आवर, प्लेन आधे घंटे रुक जा मतलब लेट हो जाती है। टू रीच डेस्टिनेशन, अब उसको जो शेड्यूल टाइम है उसका, जहां पहुंचना है उसको 1500 किलोमीटर अवे फ्रॉम इन टाइम, 1500 किलोमीटर भी दूर है जहां पर डेस्टिनेशन है, जहां उसको पहुंचना है, पायलट को अपने प्लेन को ले जाना है। सो दैट द पैसेंजर्स कुड कैच द कनेक्टिंग फ्लाइट, सो दैट द पैसेंजर्स कुड catch the connecting flight, the speed of the plane was increased by 250 km per hour than the usual speed. Find the usual speed of the plane. यूजुअल स्पीड आपको पता करना है, 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उसको बढ़ाना पड़ा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। जो आपका डेस्टिनेशन था, उसका पहुंचने का स्थान था, वहां तक पहुंचने के लिए वो 1500 किलोमीटर दूर है, जहां से घटना हुई वहां से 15 किलोमीटर दूर है। तो वो उसको अपनी स्पीड, जिस स्पीड से प्लेन चल रहा था, यूजुअल स्पीड जो उसकी थी, उससे उसको 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बढ़ाना पड़ा प्लेन को। तो आप पता करो कि प्लेन किस स्पीड से चल रहा था। ये आपको क्वेश्चन दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम रब कर देते हैं। हम रब करेंगे। A passenger while boarding the plane slipped from the stairs and got hurt. The pilot took the passenger in the emergency clinic at the airport for treatment. Due to this, the plane got delayed by half an hour to reach destination 15 km away in time so that the passenger could catch the connecting flight. The speed of the plane was increased by 250 km per hour than the usual speed. Find the usual speed of the plane. ये CBSE 2016 में आया भी है बोर्ड में। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन x है, लिखेंगे लेट द
usual speed of the plane be x किलोमीटर पर आवर। यूजुअल स्पीड को हमने क्या मान लिया, x किलोमीटर पर आवर है इसकी यूजुअल स्पीड। तो लेट द यूजुअल स्पीड ऑफ द प्लेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया इसने, टोटल डिस्टेंस 1500 किलोमीटर है दे रखा है। और न्यू स्पीड जब इसने बढ़ाया या इंक्रीज्ड स्पीड, न्यू स्पीड देखो या इंक्रीज्ड स्पीड, इंक्रीज्ड स्पीड कितना हो जाएगी, x प्लस में 250 किलोमीटर पर, या इसकी इंक्रीज स्पीड हो गई 250 किलोमीटर पर। अब यहां पर आधे घंटे लेट हो गया तो बाई कंडीशंस आप लिखोगे यहां, बाई आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। दिस इंप्लाइज दैट टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर स्पीड अपॉन 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम इज इक्वल टू 1 इंटू डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा। तो बाई कंडीशन डिस्टेंस अपॉन स्पीड, हम टाइम में इक्वेशन बना लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना गया है 1500 अपॉन में x माइनस में ये आपका यूजुअल स्पीड से माइनस 1500 डिवाइडेड बाई न्यू स्पीड, तो x प्लस 250 इज इक्वल टू टाइम, इसको आधे घंटे लेट हो गया तो इसको आवर्स में, ये किलोमीटर पर आवर में दिया है तो उसको भी आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आधे घंटे मतलब 30 मिनट्स अपॉन में 60 मिनट्स, आधा घंटा हो गया, 31 जा 32 जा तो 1/2 हाफ आवर आप लिख सकते हो, 1/2 आवर। मिनट में इस फॉर्म में चेंज कर दिया तो 1/2 आ गया, 1/2। अब हम 1500 कॉमन ले लेते हैं, 1500 कॉमन लेंगे तो 1/x माइनस में 1 अपॉन x प्लस 250 इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया आपका x प्लस 250 माइनस x डिवाइडेड बाई x प्लस 250 माइनस x डिवाइडेड बाई नीचे मल्टीप्लाई करोगे x स्क्वायर प्लस 250x, x स्क्वायर प्लस 250x हो जाएगा इज इक्वल टू 1500 यहाँ न्यूमरेटर में है, नीचे आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, यहाँ 1/2 और इंटू में 1500 हो गया। यहाँ x कैंसिल हो गया तो 250 अपॉन में x स्क्वायर प्लस 250x इज इक्वल टू 1 अपॉन, ये आ गया 3000 हो गया। आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस में 250x इज इक्वल टू, ये आ गया 250, यहाँ पर एलसीएम लिया तो ऊपर कितना आया 250 x प्लस 250, तो 250 मल्टीप्लाइड बाई 3000, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो x स्क्वायर प्लस में 250x इज इक्वल टू 25 या 75 आ गया और 4 0 4 0 7 25 3 75 और पीछे 4 0। इसको इस साइड में लाओगे तो x स्क्वायर, इसको हम रब कर देते हैं तो x स्क्वायर हो गया आपका, तो हम रब कर देते हैं ऊपर। x स्क्वायर प्लस में 250x माइनस में 75000 इज इक्वल टू 0। अब हम फैक्टर कर लेंगे, 250 लाना है हमें, कैलकुलेशन कर लेंगे इसको तो सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म से। अगला क्वेश्चन हम कर लेते हैं, अब इसको हमें मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म से सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम फैक्टर चाहें तो कर भी सकते हैं, तो फैक्टर कर सकते हो।
ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में 1000 25 1000 एक्स माइनस में 750 एक्स 7500 और यहाँ 1000 मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू में 1000 तो यह आ जाएगा 7,50,000 और प्लस माइनस में 75000 4 0 इज इक्वल टू 0। इसको मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम x कॉमन ले लेंगे, ये आ गया x प्लस 1000 माइनस में 750 कॉमन ले लेंगे, x माइनस 1000 इज इक्वल टू x प्लस 1000 माइनस कॉमन लिया है इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आया x माइनस 750 और दूसरे में x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0। इसको 0 के बराबर रखेंगे तो इफ x माइनस 750 इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 750 और सेकंड केस में x प्लस 1000 इज इक्वल टू 0 दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1000। तो ये आ गया 750 किलोमीटर पर आवर और ये आ गया आपका माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर। स्पीड कैन नॉट बी निगेटिव, स्पीड निगेटिव नहीं होती है, हेंस माइनस 1000 किलोमीटर पर आवर इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा आपका। फिर वैल्यू क्या आएगी 750 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से ये चल रहा था एरोप्लेन, तो ये यूजुअल स्पीड ऑफ द एरोप्लेन हो जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन हम और कर लेते हैं, हिंट दे देते हैं आपको, ये खुद करना है। द सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स is 400 centimeter square. If the difference of their perimeter is 16 centimeter, find the side of two squares. The sum of the areas of two squares. So हम रब कर देते हैं। The sum of the areas of two squares. दो स्क्वायर्स हैं, एक मान लो ABCD है, एक आपका PQR है, PQRS है, एक बड़ा है दूसरा छोटा है, मान लो x मीटर सेंटीमीटर है तो x सेंटीमीटर और ये y सेंटीमीटर। इसकी साइड x सेंटीमीटर है और PQRS की साइड y सेंटीमीटर है। तो लेट ABCD and PQRS two squares having side x सेंटीमीटर and y सेंटीमीटर। The areas of sum of the areas of two squares. तो सर एरिया स्क्वायर की एरिया का फार्मूला होता है साइड का होल स्क्वायर। एरिया के साइड स्क्वायर की एरिया का फार्मूला क्या होता है साइड का होल स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी लेंथ ब्रेथ बराबर होती है तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। तो इसकी एरिया हो गई A1 मान लो एक्स स्क्वायर, इसकी एरिया हो गई A2 मान लो वाई स्क्वायर। अब यहाँ पर दे रखा है A1 प्लस A2, दोनों की एरिया का सम मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 दिया हुआ है। ये इक्वेशन फर्स्ट मान। सेकंड में इनका पेरीमीटर क्या होता है सम ऑफ ऑल दी साइड। सम ऑफ ऑल दी साइड को हम पेरीमीटर कहते हैं। सम ऑफ ऑल दी साइड्स ऑफ ए फिगर आउटर कवरिंग होता है। ये पेरीमीटर क्या है आउटर कवरिंग। तो सबको ऐड करो तो x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स 4x हो गया। तो इसका पेरीमीटर का डिफरेंस द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि x जो है वो y से बड़ा है। किसी ना किसी एक को हम बड़ा छोटा मानेंगे तभी डिफरेंस की बात आएगी। अगर दोनों बराबर है तो डिफरेंस 0 हो गया। तो यहाँ डिफरेंस दे रखा है 16 सेंटीमीटर, इसका मतलब एक बड़ा है दूसरा छोटा है। अगर डिफरेंस 0 आ जाता तो दोनों बराबर साइज के थे। तो यहाँ पेरीमीटर P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 16 दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर। तो इसका पेरीमीटर आ गया 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर हो गया। 4 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16 आ गया। 4 1 जा 4 4 जा काट देंगे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आ गया। अब x इज इक्वल टू 4 प्लस वाई हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। अब इक्वेशन सेकंड से x की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 दिया है। 400 यहाँ पर x की वैल्यू रख देंगे
तो 4 प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 आ गया। ये आ गया 16 प्लस में वाई स्क्वायर, 16 प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2ab, तो 2 4 जा 8, तो 8y प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 400 हो जाएगा। वाई स्क्वायर में वाई स्क्वायर ऐड करोगे तो 2y स्क्वायर और प्लस में 8y माइनस 400 और ये आपका प्लस में 16 इज इक्वल टू 0। 400 इधर लाओगे तो 2y स्क्वायर प्लस में 8y, 400 में से 16 माइनस हो जाएगा तो 384 बचेगा। 384 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले सकते हो या डिवाइड कर सकते हो, तो y स्क्वायर प्लस में 4y माइनस 2 1 जा 2 9 जा 2 2 जा इज इक्वल टू 0। अब हमें फैक्टर कर लेना है, तो y स्क्वायर प्लस 4y माइनस 192 इज इक्वल टू 0। मिडिल टर्म्स स्प्लिटिंग फॉर्म से y की वैल्यू निकाल लेंगे। y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो y की 2 वैल्यू जाएंगी। अगर एक निगेटिव है तो रिजेक्ट कर देंगे, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों हम पुट करेंगे। तो ये आपका 5-6 क्वेश्चंस प्रोसेस दे दिया गया है, इसको आगे आपको सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मिक्सचर्स को हम और आगे सॉल्व करेंगे।